So today we're going to start our chapter number 3, A Noble Villager. तो इस पूरे चैप्टर में हम एक लायन के बारे में और एक विलेजर के बारे में पढ़ने वाले हैं. In this story there was a noble villager who believed the lion, but the lion after free from cage want to eat the villager. तो देखो जो विलेजर है वो तो लायन की हेल्प करता है उसको मतलब केज से बाहर निकालने के लिए. पर जो फिर लायन होता है पहले वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको नहीं ईट करूंगा नहीं खाऊंगा. पर वो क्या करता है सिर्फ पलट जाता है और उसको खाने के लिए रेडी रहता है. Once a lion was caught in a forest and put in a cage. एक बार जो लायन है उसको किसी ने पकड़कर केज में यानी पिंजरे में बंद कर दिया. One day a villager named दयाल was passing by. तो एक दिन जो विलेजर है कौन दयाल वहां से गुजर रहा था. The lion saw him and asked दयाल to open the cage. तो लायन दयाल से बोलता है और उससे बोलता है कि प्लीज क्या तुम इस डोर को ओपन करोगे मेरे लिए और मुझे केज से बाहर निकालने में हेल्प करोगे. दयाल वॉज वेरी अफ्रेड. और दयाल क्या था ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया घबरा गया. He said to the lion, if I open the gate of this cage, you will come out and eat me. तो लायन से क्या बोलता है कि ठीक है पर अगर मैंने तुमको तुम्हारे केज का गेट ओपन कर दिया तो तुम बाहर आओगे और मुझे खा जाओगे. द लायन रिप्लाइड बी अ गुड मैन एंड सेट मी फ्री. कि अच्छे इंसान बनो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो. आई प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू इन एनी वे. और वो बोलता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बाहर आकर बिल्कुल भी हार्म नहीं करूंगा. दयाल वॉज अ सिंपल मैन. वो बहुत ही ज्यादा सिंपल आदमी था उसकी बातों में आ गया. ही बिलीव द लायन एंड ओपन द केज. वो लायन की बातों में आ जाता है और केज को क्या कर देता है ओपन. द लायन केम आउट रोरिंग. तो एकदम से जैसे ही वो बाहर आता है तो दहाड़ने लगता है जोर से. नाउ ही वांटेड टू ईट दयाल एज ही हैडंट ईटन फॉर मेनी डेज. और अब वो चाहता था कि वो दयाल को खाए क्योंकि उसने बहुत दिन से वो भूखा था और उसने बहुत दिनों से कुछ भी खाया नहीं था. दयाल बिगिन टू प्लीड फॉर हिज लाइफ. और अब दयाल क्या करने लगता है गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो तुमने तो प्रॉमिस किया था पर अब तुम मुझसे क्या कर रहे हो पलट रहे हो. अ क्लेवर फॉक्स हर्ड दैट. तो एक जो क्या होती है फॉक्स होती है वो उनकी बातें सुन लेती है. व्हाट्स द मैटर आस्क्ड द फॉक्स. तो फॉक्स पूछती है कि क्या हुआ क्या परेशानी हो गई तुम ऐसे लड़ क्यों रहे हो. दयाल टोल्ड द होल स्टोरी टू हिम. तो दयाल सारी ही स्टोरी फॉक्स को बताता है. लेट अस सी हाउ एग्जैक्टली इट ऑल हैपेंड. द फॉक्स सेड. तो फॉक्स बोलती कि चलो मुझे बताओ कि मतलब असलियत में ऐसा रियलिटी में कैसा हुआ. ही आस्क्ड द लायन टू गेट बैक इनसाइड द केज. तो वो बोलती है लायन को कि चलो स्टार्टिंग से मुझे सब कुछ करके दिखाओ कैसे कैसे हो सकता है. When the lion entered the cage, he asked the yard to close the gate as before. तो जब लायन केज के अंदर चला जाता है तो फॉक्स जो है वो दयाल को क्या बोलती है कि तुम ना वापस से जब ये अंदर गया है तो इसको क्या कर दो दोबारा से केज को वैसे ही बंद कर दो जैसे वो पहले थी. नाउ ही आस्क्ड द विलेजर टू गो अवे. अब वो बोलती है कि विलेजर को कि अब तुम यहाँ से कहाँ जाओ बाहर चले जाओ. दयाल थैंक द फॉक्स फॉर सेविंग हिज लाइफ फ्रॉम द अनग्रेटफुल लायन. ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड नॉट टू बी स्टूपिड अगेन. तो दयाल क्या करता है फॉक्स को है थैंक यू बोलता है इसकी लाइफ बचाने के लिए. और फॉक्स उसको बोलती है कि फिर से स्टूपिड मत बनना यानी फिर से किसी की बातों में मत आना. तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. चलो अब इसकी एक्सरसाइज कर. तो द डैश सॉ हिम एंड आस्क्ड दयाल टू ओपन द केज. तो किसने देखा द लायन सॉ हिम. दयाल वॉज अ सिंपल लायन. बहुत ही साधारण सा इंसान था. दयाल ने किसको थैंक बोला था किसने हेल्प करी थी उसकी फॉक्स ने. द नेम ऑफ द डैश वॉज दयाल. तो दयाल किसका नेम था विलेजर. द लायन केम आउट रोरिंग यानी वो दहाड़ते हुए बाहर आया. व्हाट्स द मैटर आज द फॉक्स. यानी फॉक्स ने पूछा कि क्या मैटर हो गया तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो. द फॉक्स आज दयाल टू क्लोज द गेट. किसका गेट बंद करने को बोला था केज का. दयाल ने क्या बोला दयाल थैंक द फॉक्स फॉर सेविंग हिज लाइफ यानी उसकी जान बचाने के लिए. अब क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डिड द लायन आस्क दयाल टू डू. तो लायन ने दयाल से क्या बोला कि मेरा जो मुझे क्या है यहाँ बी अ मैन और मुझे यहाँ से बाहर निकाले. व्हाट डिड द लायन प्रॉमिस. लायन ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं बाहर आऊंगा पर तुमको मैं क्या नहीं कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा. व्हाई डिड लायन वांट टू ईट दयाल.
तो लायन दयाल को क्यों खाना चाहता था? क्योंकि वो बहुत दिनों से बंद था और वो बहुत दिनों से क्या था? भूखा था, उसे कुछ खाने को नहीं मिला। व्हाट डिड द फॉक्स आस्क द लायन टू डू? तो फॉक्स ने लायन से क्या बोला कि मुझे ये सब स्टोरी दोबारा से बताओ और मैं नहीं मान सकती कि इतना बड़ा लायन एक पेज में आ सकता है। तो वो पूरा सब कुछ इसे करके दिखाते हैं और फाइनली जो लायन है वो वापस केज में बंद हो जाता है। अब यहाँ पे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो कॉट का देखो कैसे लिख रखा है, आई कॉट अ बटरफ्लाई। तो कुछ भी लिख सकते हैं, आई कॉट अ कोल्ड, यानी मुझे कोल्ड हो गया है। क्लेवर, तो माय सिस्टर इज वेरी क्लेवर, मेरी सिस्टर बहुत चालाक है। और फॉक्स इज क्लेवर एनिमल। प्रॉमिस्ड, तो प्रॉमिस करते हैं हम किसी से, शी प्रॉमिस्ड, ही प्रॉमिस्ड मी दैट शी वुड कम, यानी उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो आएगी। थैंकलेस, तो थैंकलेस का क्या बनेगा? दिस इज अ थैंकलेस टास्क, या फिर आइडिया, कुछ भी बोल सकते। फिर एग्जैक्टली यानी हूबहू, एग्जैक्टली का बनाएंगे हम, शी लुक्स लाइक एग्जैक्टली हर मदर, यानी वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह दिखती है। अब देखो अगला क्या करना है हमें, सिमिलर मीनिंग, यानी जिनके मीनिंग्स क्या है, सेम है। तो क्लेवर का क्या होगा? वाइस। हेट का दो, रिप्लाई यानी आंसर करना, रोर यानी चिल्लाना, तो यल का मतलब भी सेम होता है। और एग्जैक्ट मतलब सिमिलर यानी हूबहू। अब यहाँ पे भी हमें अपोजिट्स लिखने हैं। तो यंग मतलब, देखो यंग होता है, जवान होता है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओल्ड। डे, नाइट, और स्लीप का अवेक, तो ये क्या है? सारे ही अपोजिट। चलिए इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।